एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। हाय फ्रेंड, आई एम अंसारी, माय यूट्यूब चैनल AM to Z इन्फो। फ्रेंड, इस वीडियो में तुम्हें फुल इम्पोर्टेंट ऐसी स्टेपें बताने वाला हूं जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो यहाँ पर फ्रेंड तुम्हें इस वीडियो में ज़रा सा ही मिस नहीं होना है। फ्रेंड, बहुत से न्यू यूजर होते हैं, उन्हें ये मालूम नहीं होता है, जैसे स्टोरेज परमिशन, फोल्डर बनाना, फाइल मूव, फाइल रिमूव आदि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो वो नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड इस वीडियो में तुम्हें ऐसी बहुत सी स्टेपें बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं अपने टर्मिनल पे चले जाता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड ये टर्मिनल इस तरह ओपन होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड अब मैं डालता हूँ apt अपडेट update। इससे फ्रेंड ये फुल अपडेट हो जाता है। यहाँ भी जो भी अपडेट ज़रूरी होती है वो यहाँ से इससे अपडेट हो जाती है। तो यहाँ पर फाइनली ये फ्रेंड अपडेट अब मैं यहाँ पर डालता हूँ apt upgrade। इससे ही फ्रेंड ये फुल अप टू डेट देता है और इंटर। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं डालता हूँ clear। इससे फ्रेंड ये जो भी यहाँ पर मौजूद है इससे ये रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं सबसे पहले स्टोरेज परमिशन दे लेता हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें डालना है trmu-setup setup -storage storage। यहाँ पर फ्रेंड पॉपअप मैसेज आता है, उसे अलाउ देना जरूरी होता है जब भी स्टोरेज परमिशन अलाउ होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड ये इंटर। यहाँ पर फ्रेंड मैंने पहले से स्टोरेज परमिशन दी हुई है। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं डालता हूँ यूनेम से फ्रेंड यहाँ पर ये इसमें वर्जन बताता है। तो यहाँ पर फ्रेंड मेरा ये वर्जन है। अब फ्रेंड मैं वापस से डालता हूँ यूनेम -r। यूनेम -r। इससे फ्रेंड और भी ज़्यादा इससे फुल ज़्यादा डिटेल्स मिलती है। तो यहाँ पर 3.10.84 यहाँ पर ये वर्जन बता रहा है। अब फ्रेंड इससे भी ज़्यादा तुम्हें डिटेल्स जाननी हो तो यहाँ पर तुम्हें डालना है यूनेम -a। इससे भी फ्रेंड यहाँ से फुल डिटेल मिल जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड इसमें पूरा यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ से फ्रेंड मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पर डालता हूँ CLEAR। इससे ये फ्रेंड रिमूव हो जाता है। तो यहाँ से फ्रेंड ये रिमूव। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड डालता हूँ OMI। इससे यूज़र पता चलता है। तो मैंने डाला WHOAMI OMI। तो यहाँ पर फ्रेंड मेरा वर्जन है, यूजर है U0A584। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं डालता हूँ LS यानी होता है फ्रेंड शो ऑल फोल्डर। तो यहाँ पर इस फोल्डर में सिर्फ मेरे पास स्टोरेज ही है। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं डालता हूँ LS-L। इससे फ्रेंड ये है यहाँ पर जो भी हिडन फाइलें हैं वो यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड अभी मेरे पास ये फाइल मौजूद है। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं और डालता हूँ LS-LA। इसमें फ्रेंड शो फोल्डर और सारे फोल्डर शो हो जाते हैं जो भी हिडन होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड मेरे पास अभी यहाँ पर तो सिर्फ स्टोरेज ही बता रहा था। अब यहाँ पर मुझे और भी बहुत सारे फोल्डर बता रहा है। अब यहाँ से फ्रेंड मैं इसे हटा देता हूँ, डालता हूँ CLEAR से इसे हटा दिया मैंने। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं डालता हूँ LS। फ्रेंड वो LS यानी लिस्ट। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं फोल्डर बनाता हूँ। तो फोल्डर बनाना हो तो तुम्हें डालना है MDIR। अब यहाँ पर फ्रेंड तुम्हें जो भी फोल्डर बनाना हो वो यहाँ पर तुम्हें नाम डाल देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं
M2Z इन्फो नाम से फोल्डर बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड जैसे इंटर देता हूँ वैसे मुझे यहाँ पर M2Z नाम से फोल्डर बना हुआ मिल जाता है। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ एलिस, एलिस यानी फ्रेंड लिस्ट। तो यहाँ पर इंटर, तो यहाँ पर फ्रेंड मेरे पास M2Z इन्फो नाम से मैंने फोल्डर बना लिया। अब फ्रेंड ये फोल्डर तुम्हें हटाना हो तो तुम्हें डालना है RM यानी रिमूव, DIR, और यहाँ पर फोल्डर नेम, जो भी तुमने फोल्डर बनाया हो वो नाम यहाँ पर तुम्हें डाल देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने M2Z इन्फो नाम से फोल्डर बनाया था। अब इंटर, जैसे इंटर देता हूँ फ्रेंड यहाँ से M2Z इन्फो नाम से फोल्डर रिमूव हो जाता है। अब मैंने डाला एलिस, तो यहाँ पर फ्रेंड ये M2Z इन्फो नाम से फोल्डर नहीं है। अब फ्रेंड तुम चाहते हो साथ में बहुत सारे फोल्डर बन जाएँ, तो यहाँ पर फ्रेंड मैं वो भी बता देता हूँ। MDIR स्पेस, यहाँ पर ये, यहाँ पर मैं A से और D वाले फोल्डर बना, D वाले बीच में जितने भी फोल्डर बनते हैं उसे यहाँ पर बनाने वाला। तो A.D बन, इंटर। जैसे इंटर देता हूँ फ्रेंड यहाँ पर मुझे ABCD फोल्डर नाम से मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने डाला एलिस और इंटर। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने साथ में 4 फोल्डर बना दिए ABCD। अब फ्रेंड ये फोल्डर तुम्हें साथ में हटाना हो तो तुम्हें डालना है RM DIR स्पेस वही मंजिला डिब्बा A.D बंद और इंटर। जैसे ही इंटर देता हूँ तो यहाँ पर फ्रेंड ये सारे फोल्डर रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड ये मैंने सारे फोल्डर हटा दिया। मैंने डाला एलिस, तो यहाँ पर ABCD फोल्डर नाम से मौजूद नहीं है। अब मैं इसे वापस से हटा देता हूँ CLEAR से। तो यहाँ से इंटर, अब यहाँ पर फ्रेंड तुम्हें फाइल बनानी हो तो तुम्हें डालना है CAT लेस देन। अब जो भी फाइल नाम फाइल बनानी हो वो तुम्हें यहाँ पर नाम डाल देना। तो यहाँ पर मैं M2Zinfo.txt नाम से फाइल बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर अब मैं डाल देता हूँ माई यूट्यूब चैनल M2Z इन्फो और इंटर, और यहाँ से Ctrl+C। अब वापस से मैं फ्रेंड एलिस डालता हूँ तो यहाँ पर M2Zinfo.txt नाम से फाइल बन जाती है। इंटर, तो यहाँ पर फ्रेंड ये फाइल मौजूद है। अब फ्रेंड इसमें जानना हो इस फाइल में ये मटेरियल है, ये है, तो तुम्हें डालना है CAT स्पेस और जो भी तुमने फाइल बनाई हो वो नाम यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने M2Z इन्फो नाम से ये फाइल बनाई थी। इंटर, तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने फाइल में ये डाला था माई यूट्यूब चैनल M2Z इन्फो। फ्रेंड इस तरह फाइल बनाई जाती है। यहाँ पर फ्रेंड मैं और भी मेथड बताने वाला हूँ जिससे फाइल बनाई जाती है। नैनो और विम से भी मैं यहाँ पर फाइल बनाकर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं डालता हूँ एलिस, एलिस यानी लिस्ट। अब यहाँ पर फ्रेंड ये फाइल हटानी हो तो यहाँ पर डालना है RM स्पेस -RM। अब जो भी तुमने फाइल बनाई थी उसे यहाँ पर नाम डाल देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं वो नाम यहाँ पर डाल देता हूँ और इंटर। जैसे इंटर देता हूँ फ्रेंड यहाँ से ये फाइल रिमूव हो जाती है। एलिस टाइप में डाला तो यहाँ पर फ्रेंड वो फाइल मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं तुम्हें नैनो से भी फाइल बनाकर बताने वाला हूँ। तो तुम्हें यहाँ पर पहले फ्रेंड नैनो इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ apt install नैनो और इंटर। यहाँ पर फ्रेंड ये मेरे पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं डाल लेता हूँ नैनो स्पेस, जो भी तुम्हें फाइल नाम देना हो वो यहाँ पर तुम्हें डाल देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं M2Zinfo.txt नाम से ही फाइल बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड अब तुम्हें जो भी डालना है वो यहाँ पर डाल देना। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं डाल देता हूँ माई यूट्यूब चैनल M2Z इन्फो और इंटर। ऐसे Ctrl+C सेव
और प्रेस में वाई यस। अब फिर मैं यहाँ पर डालता हूँ फ्रेंड एलएस, तो यहाँ पर M2Z इन्फो नाम से वो फाइल मिलने वाली है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने नैनो से ये फाइल बनाई। अब इसमें फ्रेंड जानना हो ये मटेरियल है तो तुम्हें डालना है CAT, वही जो फाइल नेम है उसे यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं फाइल नेम डाल देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड मैंने फाइल नेम डाल दिया। जैसे इंटर देता हूँ तो यहाँ पर फ्रेंड जो भी इसमें मौजूद है वो यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने डाला था माय यूट्यूब चैनल M2Z इन्फो। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं विम से भी फाइल बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर तुम्हें डालना है फ्रेंड apt इंस्टॉल vim विम, और यहाँ से प्रेस यस और इंटर। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं इसे इंस्टॉल होने देता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड ये फाइनली विम इंस्टॉल। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं डालता हूँ ls। पहले फ्रेंड मैं ये फाइल यहाँ पर जो भी फाइल है उसे यहाँ पर डाल देता हूँ vim M2Z info.txt। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने ये फाइल बनाई थी नैनो से। तो यहाँ पर फ्रेंड विम से नैनो से और भी अदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये फाइलें बनाई जाती हैं और व्यू होती हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड अब मैं फ्रेंड इसे यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर डालता हूँ rm-rf और M2Z info.txt और इंटर। अब वापस से फ्रेंड मैं डालता हूँ ls। तो ये फाइल यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं इसे हटा लेता हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं डालता हूँ ls। पहले तो यहाँ पर वो अभी फाइल मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं विम से फाइल बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने डाला विम vim स्पेस M2Z.txt और इंटर। अब यहाँ पर पहले फ्रेंड तुम्हें ESC ये दबाना है, जिससे ESC यानी इंसर्ट होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं माय यूट्यूब चैनल M2Z इन्फो। अब फ्रेंड यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले इसे इंसर्ट यहाँ से हटाना है। अब यहाँ पर डबल बिंदी W और इंटर, इससे फाइल सेव हो जाती है। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं डालता हूँ ls इंटर। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने जो फाइल बनाई थी वो यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर मैं डालता हूँ CAT और जो फाइल नेम है उसे यहाँ पर मैं डाल देता हूँ इंटर। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने विम से जो फाइल बनाई थी उसमें डाला था माय यूट्यूब चैनल M2Z इन्फो। और फ्रेंड मैं CD M2Z सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर मैं डालता हूँ पहले तो इसे फ्रेंड मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर डालता हूँ मैं ls CD स्टोरेज से यहाँ पर ये चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने डाला ls। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं डालता हूँ CD शेयर SHARED और इंटर। फिर से डालता हूँ ls। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं जब आप चाहूँ अपनी फाइल स्टोरेज में यहाँ से CD डॉट से ये प्रीवियस मोड में चले जाता है और इंटर। वापस से मैं डालता हूँ ls। तो यहाँ से और ये पीछे अब वापस डालता हूँ CD डॉट और इंटर। तो यहाँ से फ्रेंड ये वापस से ls, यहाँ से फ्रेंड ये मेन उसमें पहुँचा देता है CD डॉट और ls। तो
तो यहाँ से ये फ्रेंड प्रीवियस मोड में चले जाता है। CD से फ्रेंड ये होम पे चले जाता है। अब पहले फ्रेंड में इसे यहाँ से हटा लेता हूँ। वापस से डालता हूँ फ्रेंड यहाँ पे ls। अब फ्रेंड तुम्हें ये फाइल मैनेजर में भेजनी हो तो तुम्हें डालना है cp, जो भी फाइल नेम है वो यहाँ पर तुम्हें डाल देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं इसे अपने फाइल मैनेजर में भेजना चाहता हूँ और /hd और इंटर। अब यहाँ पर फ्रेंड में डालता हूँ cd /hd और इंटर। इससे फ्रेंड ये स्टोरेज में फाइल मैनेजर में चले जाता है ls और इंटर। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने जो फाइल वहाँ से भेजी थी वो यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ पर फ्रेंड जो इसमें जो मैंने डाला था उसे पढ़ना हो तो तुम्हें डालना है cat और जो भी फाइल नेम है उसे यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने जो फाइल वहाँ बनाई थी वो यहाँ पर मौजूद है। अब CD से फ्रेंड मैं वापस से होम पे चले जाता हूँ और डालता हूँ ls। तो यहाँ पर फ्रेंड मैं वापस से इस पर अब पहुँचा हूँ। अब यहाँ से फ्रेंड इसे हटा लेता हूँ। वापस से cat, पहले यहाँ पर फ्रेंड मैं न्यू फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पे लेस देन, अब जो भी फाइल नेम है वो यहाँ पे मैं डाल देना है। यहाँ पर फ्रेंड मैंने फाइल नेम डाल दिया। अब यहाँ पर तुम्हें जो भी डालना है मैसेज में वो तुम्हें यहाँ पे डाल देना है माय यूट्यूब चैनल M2Z इन्फो और इंटर Ctrl+C ls। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने अभी M2Z info.t नाम से फाइल बनाई। अब फ्रेंड इसे तुम चाहते हो HT में परमानेंट भेजना तो यानी MV यानी मूव। तो यहाँ से फ्रेंड ये फाइल मूव और सीधा फाइल मैनेजर में चले जानी है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ MV फाइल नेम और /hd। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने hd इससे मैंने इसे फाइल मैनेजर में भेज दिया। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं यहाँ पर डालता हूँ ls। तो यहाँ पर फ्रेंड वो फाइल मौजूद नहीं है। अब यहाँ से फ्रेंड मैं फाइल मैनेजर में जाता हूँ तो यहाँ पर डालता हूँ cd /hd ls। तो यहाँ पर फ्रेंड वो फाइल मैंने वहाँ से भेजी थी वो फाइल यहाँ पर फाइल मैनेजर में मौजूद है। अब यहाँ से फ्रेंड मैं इसे वापस से अपने होम पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड MV यानी मूव और जो भी फाइल है उसे यहाँ पर डाल देता हूँ और $$ और HOME होम। अब यहाँ से फ्रेंड मैं CD डालता हूँ। तो यहाँ से मैं होम पे चले जाता हूँ। यहाँ पर तुम्हें डालना है CLE, यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। यहाँ पर डालता हूँ ls और इंटर। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने जो वहाँ से फाइल भेजी थी वो यहाँ पर अब वो चाहिए। अब यहाँ पर फ्रेंड तुम्हें फाइल हटानी हो तो तुम्हें डालना है RM -rf और जो भी फाइल नेम है वो यहाँ पर तुम्हें डाल देनी है। तो यहाँ पर फ्रेंड मैंने M2Z नाम से जो फाइल थी उसे यहाँ से हटा दिया। अब मैं फ्रेंड वापस से CD /hd इसमें स्टोरेज में चले जाता हूँ। अब यहाँ से फ्रेंड ये M2Z नाम से फाइल है, इसे मैं होम पे ले जाता हूँ। CP जो भी फाइल है उसे यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ और $home HOME होम इंटर। वापस से मैं CD डालता हूँ, इससे होम पे चले जाता है और ls। चलो फ्रेंड मैं इसे यहाँ से हटा लेता हूँ। अब वापस से मैं डालता हूँ ls। तो फ्रेंड मैंने यहाँ से पहले फाइल हटा दी थी। अब यहाँ पर फ्रेंड मैंने वहाँ से यहाँ पे भेज दी। अब फ्रेंड इसमें तुम्हें फाइल साइज जाननी हो तो तुम्हें डालना है du -sh और जो भी फाइल है जो वो यहाँ पर डाल देनी है। तो यहाँ पर मैं ये फाइल नेम डाल देता हूँ, इससे ये फ्रेंड साइज बता देता है।
तो यहाँ पर फ्रेंड इसने साइज बता दी। ऐसे ही फ्रेंड मैं अब दूसरी फाइल वाली साइज जानना चाहता हूँ तो तुम्हें डालना है वापस से DU स्पेस -sh m2z.txt और इंटर। तो यहाँ पर फ्रेंड इससे ये फाइल साइज पता होती है। यहाँ से फ्रेंड मैं इसे वापस से हटा देता हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड तुम्हें अपने डिवाइस वाली IP जानना हो तो तुम्हें डालना है IFCONFIG और इंटर। इससे फ्रेंड तुम्हारे डिवाइस वाली IP पता चलती है। यहाँ पर फ्रेंड इससे अब यहाँ पर मैं डालता हूँ रूट -एंड। रूट से फ्रेंड रूट -एंड से राउटर IP पता चलती है। इससे वापस से फ्रेंड मैं यहाँ से हटा देता हूँ। वापस से डालता हूँ LS यानी लिस्ट। इसे यहाँ पर फ्रेंड तुम्हें परमिशन देनी हो तो यहाँ पर तुम्हें डालना है chmod प्लस और जो भी मैं यहाँ पर m2z.info.txt नाम से परमिशन देता हूँ तो यहाँ पर ये हरी हो जाती है। इंटर। अब यहाँ पर डालता हूँ LS तो यहाँ पर फ्रेंड ये इससे परमिशन दी जाती है। अब फ्रेंड मैं इसे हटा देता फ्रेंड। अब यहाँ पे मैं डालता हूँ PWD और इंटर। यहाँ पर फ्रेंड ये PWD यानी जिस बात में मौजूद है वो यहाँ पर बताता है। अब फ्रेंड मैं यहाँ पर लास्ट में डालता हूँ हिस्ट्री से ये फ्रेंड यहाँ पर जो भी तुमने स्टेपें डाली है वो यहाँ पर सब मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर इंटर। यहाँ पर फ्रेंड मैंने 98 स्टेपें डाली थी वो सब यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे फोल्डर बनाना, फोल्डर हटाना, फाइल बनाना, फाइल रिमूव, apt अपडेट नैनो, apt इंस्टॉल, विम से फाइल बनाना, फाइल परमिशन, स्टोरेज परमिशन, बहुत सी चीज़ें फ्रेंड इस वीडियो में मैंने बताई है। तो यहाँ पर फ्रेंड धन्यवाद।